दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने आईसीआर, सीयूईटी या डिफरेंट स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उन्हें क्रैक करके उन्होंने एक प्रेस्टिजियस और अच्छे कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिल गया होगा। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपना बीएससी एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्या सिलेबस होगा, हमें उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही वो फेल हो जाते हैं या फिर हम कह सकें कि उनकी बैक लग जाती है। तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 5 ऐसी मिस्टेक्स होती है जो कि स्टूडेंट करते हैं और इसके साथ साथ बहुत से जो टीचर्स होते हैं वो क्लास में ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट्स को रैंडमली वो खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसके नाम बता दो। तो स्टूडेंट कभी कभी नहीं बता पाते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, तो वहाँ पर टीचर स्टूडेंट की बेइज्जती भी कर देते हैं क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा होगा, रैंडमली वो किसी को भी उठा लेते हैं। अगर आपके साथ क्लास में ऐसा नहीं हुआ तो वाइवा में तो होने ही वाला है। अब आप ये चीज़ नोटिस करोगे जब आपका वाइवा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है और वो पूछ लेते हैं स्टूडेंट से। तो आप बस जितने भी सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में लाइन बाय लाइन आप सीरियल वाइज आप सारे सब्जेक्ट्स बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स वो भी नहीं बता पाते हैं, इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर होकर चलना। और आपको अगर बेइज्जती नहीं करानी है तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मेहनत कम और शायद आपके मार्क्स ज्यादा आ जाए। अगर हम कंपेयर करें सेकेंड ईयर के सेमेस्टर से या फिर हम थर्ड ईयर के सेमेस्टर से इस चीज को कंपेयर करें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको ऑटोमेटिक इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो आप मेरे हाथ में ये सॉफ्ट कॉपी देख रहे हो, हार्ड कॉपी देख रहे होंगे जिसे हम फोटोस्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही करा ली थी। ठीक है, ये कराना मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि जब आपके पास सिलेबस हो जाता है ना तो बहुत इजी लगने लगता है सारी चीज़ों को पढ़ना और आपको पता लग जाता है आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप इस टाइप का जो सिलेबस होता है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना। तो जब आपके एग्जाम्स आते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, मान लेता मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया तो मुझे हाईलाइट कर दूंगा और धीरे धीरे मुझे ये पता लग जाएगा कि मुझे मेरे कितने टॉपिक्स बचे हैं और मैंने कितना सिलेबस का पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप भी ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब सेमेस्टर 1 की बात की जाए तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसका कोर्स कोड की बात की जाए तो BSAC 101। अब जो कोर्स कोड है इसे थोड़ा समझना जरूरी है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर का और फर्स्ट सब्जेक्ट। अब फिर इसके बाद आएगा 102, यानी कि फिर सेकंड सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में आपको डिफरेंट डिफरेंट बेसिक सी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। फंडामेंटल का मतलब ही ये होता है कि बेसिक्स। ठीक है, लाइक ब्रांचेस क्या होती है हॉर्टिकल्चर की, ठीक है, उसके स्कोप क्या होते हैं, ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इरिगेशन, पॉलिनेशन, जितने भी मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है, लाइक फ्रूट्स आ जाती है, वेजिटेबल्स आ जाती है, स्पाइसेस आ जाती है, फ्लावर्स आ जाते हैं, तो ये सारे हॉर्टिकल्चर में आ जाते हैं। तो इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपको बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है जिनका 12th में बायोलॉजी थी तो वो इस चीज को काफी अच्छे से रिलेट करेंगे। बायोटेक शायद उन्होंने पढ़ी होगी। बायोटेक में ये आ जाता है PCR हो गया तुम्हारा। ठीक है, उसके साथ साथ TCA होगी, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी आपने 12th में, उसके साथ साथ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होगी, TCA साइकिल होगी, ये सारी चीज आपने 11th 12th में पढ़ रखी है। इसके साथ आपको शायद एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो जिसने 12th में अच्छे से पढ़ाई की है 11th 12th में, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा इजी होने वाला है। फिर नेक्स्ट हम बात करें फंडामेंटल ऑफ थर्ड सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। अब सॉइल साइंस यार पूरा एग्रीकल्चर सॉइल पे डिपेंड है। ठीक है, तो सॉइल ये थोड़ा बेसिक्स आप यहीं से क्लियर करके चलना, क्योंकि आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं सॉइल से रिलेटेड काफी सब्जेक्ट्स आएंगे सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर में। तो अगर आपका बेसिक यहीं से क्लियर होगा तो आपको चीजें वहां पर समझ में आएगी, वरना सर के ऊपर से जाएगी। ठीक है, तो इसमें सॉइल जेनेसिस क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, सॉइल कैसे बनती है, उसका टेक्सचर क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके अलावा सॉइल रिएक्शन क्या होती है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। अब सॉइल में भी पॉल्यूशन होता है, सॉइल डेग्रेडेशन क्या होता है। ठीक है, एक तरीके से सॉइल का जितना भी बेसिक्स है वो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री वर्ड से नजर आ रहा होगा, जो जंगल होते हैं उसमें मैनेजमेंट कैसे होता है, फॉरेस्ट से रिलेटेड सारी चीजें, लाइक ट्रेनिंग हो गई, प्रूनिंग हो गई, वीडिंग हो गई, जो घास हो जाती है बड़ी बड़ी उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जिससे कि फॉरेस्ट में आपने देखा होगा अमेजोन के जंगल में एक टाइम पे फायर लग जाती है, कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, तो उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट कौन करता है, उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। तो इसमें सारी चीजें बेसिक चीजें आपको बताई जाएगी फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। नेक्स्ट फिफ्थ सब्जेक्ट है कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश।
अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें ये सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अब ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, अब यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत से कॉलेजेस में तो होगा, बहुत से कॉलेज सिलेबस में नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें अगर होगा तो इसमें एंटोनियम, सिनोनियम, जो बेसिक्स आपने पढ़ाए हैं इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर हो गई, ठीक है, इस टाइप की चीजें, टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। प्रीपोजिशन, वर्ब, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें। फिर हमारा 6th सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें लोग एमएससी भी करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एमएससी करते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी एंड स्कोप, ठीक है। एग्रोनॉमी मतलब जितनी भी क्रॉप्स रिलेटेड स्टडी हो जाती है, ठीक है, वो सारी चीजें, टिलेज आ जाता है इसमें, टिल्थ आ जाता है, और वीडिंग आ जाता है, हर्बिसाइड आ जाते हैं, और इसमें क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं कि हम क्रॉप को किन किन टेक्नोलॉजीज से बचा सकते हैं। अब वो पेस्ट से भी बचा सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिसीज से, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वीड से जो खरपतवार होती है उनसे हम, घास वगैरह, इन सारी चीज़ों से हम अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं। या फिर जो हम वो करते हैं, क्या नाम, जुताई जो करते हैं हम, उसे उसका प्रैक्टिस क्या होती है, मतलब कितने टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। अब ये रेमेडियल कोर्स है। रेमेडियल का मतलब आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। रेमेडियल का मतलब ये है, अब आपने 12th में अगर किसी स्टूडेंट के पास पीसीबी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसे बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में उसे मैथमेटिक्स पढ़नी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, और जिसके पास 12th में मैथमेटिक्स थी उसको फर्स्ट सेमेस्टर में बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। यानी कि रिवर्स है, जिसके बाद 12th में बायोलॉजी थी उसको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, और जिसके बाद 12th में मैथ्स थी उसको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो आई होप आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा बायोलॉजी आपको बहुत एडवांस में पढ़नी पड़ेगी। अब 9th और 10th में आपने सेल्स के बारे में काफी अच्छे से पढ़ा था, तो बेसिक्स इतना हार्ड, मतलब इतना हार्ड नहीं रहता है। आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो टीचर आपको काफी अच्छे से समझा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन लेक्चर्स तो रहते हैं, सिलेबस आपके पास है ही, ठीक है। नहीं है तो मैं व्हाट्सएप, अपना मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, तो वहां पर मैं डिफरेंट डिफरेंट बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो वहां पर मैं सारी चीजें शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ पूरी मैं वहां पर शेयर कर दूंगा, आप वहां पर भी जाके इसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जो जिनके पास बायोलॉजी थी 12th में, वो मैथमेटिक्स वाला पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस मैथमेटिक्स होगी, लाइक यार 9th-10th में हमने पढ़ा था ना डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इसके अलावा हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, लाइन वाली जो होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन पढ़ा था हमने। अब थोड़ा बहुत 11th-12th का भी इसमें सिलेबस आ जाता है, जो कि आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप अगर बेसिक अच्छे से ध्यान रख, अब देखो मैथ्स में एक ही फंडा है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैथ्स का सिर्फ यही रूल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। मेरे पास 12th में बायोलॉजी थी, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्कोर किया था वो इसी सब्जेक्ट में किया था, मैथमेटिक्स में, क्योंकि मुझे यही पढ़ना पड़ा था। और मुझे थोड़ा डर था कि यार इसमें कहीं बैक ना लग जाए, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स मेरे इसी में ही आए थे। नेक्स्ट 8th सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर हेरिटेज। अब हेरिटेज से यहाँ पर मतलब ये है हिस्ट्री। अब एग्रीकल्चर की क्या क्या हिस्ट्री रही है ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, मतलब मॉडर्न एरा और जो प्रीवियस एरा है, जो पास्ट के एग्रीकल्चर था वो किस तरीके से चेंजेस आए एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम क्या, मतलब क्या क्या स्कोप है एग्रीकल्चर में, और जितना भी पास्ट है एग्रीकल्चर की हिस्ट्री है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन, ये इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट 9th सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। अब ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है, उनके लिए तो ये वरदान है जो स्टूडेंट है सिटीज में रहते हैं, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट को जो विलेज होते हैं वहाँ का कल्चर के बारे में नहीं पता, अब गाँव में क्या हो रहा है, उनकी फैमिली कैसे रहती है, ठीक है, जॉइंट फैमिली होती है, किस तरीके से वो रहते हैं, फार्मिंग में किस तरीके से वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएगी। रूरल सोसाइटी के बारे में बताया जाएगा कि वहाँ पर फार्मर्स किस हिसाब से रहते हैं, उनकी फैमिली किस तरीके से चलती है, सारी चीजें उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। 10th है हमारा ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। अब ह्यूमन वैल्यूज में आपको ये सजेस्ट करूंगा, इसके लिए इसमें वही चीज आ जाती है, लाइक मोटिवेशन हो गया, आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आपके गोल क्या क्या है, ठीक है, मिशन क्या क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या होता है, उसकी सक्सेस क्या होती है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप संदीप महेश्वरी की वीडियोस, सर की वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पे उनके मिल जाएगी। और आप अगर उनकी वीडियोस देख लोगे मोटिवेशन से रिलेटेड, हर एक टॉपिक वाइज अगर आप उनकी एक एक वीडियो देख लोगे तो आपका सिलेबस वीडियोस देखते ही कंप्लीट हो जाएगा। आप बना के अपना अच्छे से इसे लिख सकते हो, एक बार पढ़ लो, और इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आपका माइंड कैसा है। नेक्स्ट 11th सब्जेक्ट है एनसीसी और एनएसएस। अब देखो ये फिजिकल एजुकेशन और योगा प्रैक्टिसेस। अब बहुत से स्टूडेंट आपको जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पुलिस की ड्रेस में दिखेंगे, ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये पुलिस तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि
बहुत से स्टूडेंट एनसीसी में उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं। अब जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है उनमें उनका कंट्रीब्यूशन होता है, कॉन्वोकेशन हो रही है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर जो कॉलेजेस होते हैं यूनिवर्सिटी में कुछ भी प्रोग्राम वगैरह कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, उसमें इनका काफी बड़ा रोल रहता है और इन्हें इस चीज का सर्टिफिकेट भी मिलता है और इसका काफी महत्व रहता है। जब आप एमएससी में एडमिशन लोगे कहीं किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को मिल जाती है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इसमें आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। नीचे कमेंट कर देना अगर आपको एनसीसी या एनएसएस के ऊपर वीडियो चाहिए होगी, तो इस पर भी एक बेहतरीन वीडियो हम बना देंगे। दोस्तों आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब कर रखा है तो यार बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। आप भूल जाते हो और लाइक करना भी आप भूल जाते हो, तो इतना छोटा सा एफर्ट्स आप जरूर डालना। फ्री में आपको इतना सारा कंटेंट मिल रहा है जो कि हमारा 4 ईयर का एक्सपीरियंस होता है वो मैं शेयर करता हूँ। तो वीडियो बनाने में भी काफी मेहनत लगती है, एडिटिंग मेरी थोड़ी नेक्स्ट लेवल की होती है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो यार आप इतना सा तो एफर्ट डाल ही सकते हो, वीडियो को लाइक इसलिए जरूर कर देना भाई। दोस्तों अब 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में और वो फेल हो जाते हैं या फिर उनकी बैक लग जाती है। पहली मिस्टेक, अब स्टूडेंट अलग अलग सिटीज से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, ठीक है। 12th पास किया होता है उन्होंने, बर्डन उन पे काफी होता है 12th में। अब वो चाहते हैं कि यार थोड़ा चिल करेंगे कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में, तो वो कुछ ज्यादा ही चिल करने लगते हैं और उसमें क्या होता है कि उनकी बैक लग जाती है। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान करना चाहिए कि चिल के साथ साथ स्टडीज भी आपको कंटिन्यू कर लेनी चाहिए। सेकंड मिस्टेक, जो फंडामेंटल्स के सब्जेक्ट होते हैं, फंडामेंटल का नाम तो मैंने बता दिया कि इजी होते हैं, बेसिक्स आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। जो रेमेडियल कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंट्रोडक्टिव बायोलॉजी हो गई या फिर मैथमेटिक्स हो गई, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स की ज्यादा बैक लगती है, तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरी मिस्टेक ऐसी होती है जो कि क्लास में जो नोट्स होते हैं वो ना बनाकर आप किसी और चीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप अदर ही चल रहे हो, मतलब आपका कोई लेना देना ही नहीं है जो टीचर पढ़ा रहा है। आपने एक बुक उठाई और आप उसी से पढ़ रहे हो, वो शायद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है कैसी है, वो आप उसी में से पढ़ लिख रहे हो और एग्जाम में उसमें से कुछ भी ना है और आप एक तरीके से मतलब एंजाइटी आपको होने लगेगी और शायद आपकी बैक लग जाए। चौथी चीज, टीचर से बहस करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। अब यार ये चीज ना अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो या फिर गवर्नमेंट में भी हो तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं हानि जरूर पहुंचाएगी, ठीक है। आप टीचर की यार इज्जत करनी चाहिए, अब वो बड़े हैं, मतलब इतना कुछ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनसे कभी भी बहस मत करना, मेरा तो यही सजेशन है आप सबके लिए, बाकी आपकी मर्जी है। और फिफ्थ चीज आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एग्जाम पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, ये आप किसी सीनियर से ले सकते हो, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे आने वाला जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम शेयर करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो प्रिपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन लास्ट ईयर के पेपर्स नहीं देखते हैं। ये मैंने खुद फील किए। मेरे साथ वाले बंदे थे कुछ जो कि बहुत अच्छे से पढ़ते थे लेकिन उन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे ही नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में से आ जाते हैं, तो उन्हें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उससे आपको ये पता लग जाता है कि पेपर किस हिसाब से आएगा, किस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है। ये आप अपने टीचर से भी एंड पॉइंट पे जब पेपर्स आने वाले होते हैं उनसे एक तरीके से सलाह ले सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट रहता है तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं खास करके इस वीडियो में ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट के रिप्लाई करने की। और इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो जिसमें कि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड या फिर जॉब जो होती हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर अपडेट्स और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि स्टूडेंट से काफी ज्यादा काम आती है वो हम शेयर करते ही रहते हैं, ठीक है। आगे हमने और भी बहुत सी नई चीजें सोच रखी है तो इसलिए उसे ज्वाइन जरूर कर लेना, कहीं वो चीज आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा अगर आपका कोई बड़ा डाउट रहता है तो आप हमसे मुझसे अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे अच्छे से 1-to-1 बात कर सकते हो जिसमें मैं आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा। बाकी अगर आपके शॉर्ट में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी वो क्वेरी अपनी लिख सकते हो दोस्तों। और जरूर बताना इस वीडियो के कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर इसके अलावा आप पहले से ही अपडेट होना चाहते हो कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका डिटेल एनालिसिस करना चाहते हो जिससे कि आप अच्छे से अपना पहले से प्रिपेयर हो सको और अच्छी सीजी पे आप अच्छे मार्क्स वहां से स्कोर कर सको, तो बहुत सारी आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। एकदम पॉइंट वाइज मैंने हर एक टॉपिक वाइज सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो जिसमें आप अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ जितने भी सेमेस्टर होते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में उसका पूरा डिटेल अच्छे से एनालिसिस कर रखा है मैंने, तो ये वीडियो पे क्लिक करके आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड स्क्रीन में आपको नजर आ जाएगी। मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में।